Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 30 of BSc first semester chemistry important question series. तो फ्रेंड्स प्रीवियस दो लेक्चर्स में मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बताया था। उन लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है एंड हमारे जो सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जीरेड एंड अनजीरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड मैंने आपको बताया था कि बीएमओ एबीएमओ क्या होते हैं, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है एंड हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन की, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स। तो ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, एंड आपको आज क्वेश्चन आ सकता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन बनाइए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता क्या है। तो फ्रेंड्स एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इज सिंपली अ वर्टिकल इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते क्या हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे सिंपली जब हमारे किसी मॉलिक्यूल में बात करें किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल की, एटो टाइप मॉलिक्यूल की, तो इसमें क्या होगा कि जब हमारे इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दोनों एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सिंग कर कर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, तो इसके जितने भी हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे दोनों एटम से, दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से, तब उन्हें क्या करना होता है, हमें एनर्जी ऑर्डर में लगाना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे क्या होंगे, सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरीके से फॉर्म होंगे। तो उसी तरीके से यही हमारे जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम बनाते हैं, तो यही जो हमारे सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, इनके जो बीएमओ होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड इनकी ही हमारे क्या होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फॉर्म होते हैं, उनके एनर्जी के ऑर्डर के हिसाब से हम इन्हें क्या करते हैं, वर्टिकली लगाते हैं। और उस वर्टिकली लगाने के बाद जो वो हमारा डायग्राम, जो हमारी पिक्चर बनती है, उससे ही हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो फ्रेंड्स अब बात आती है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो फ्रेंड्स ये डिपेंड करेगी कि जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी, जिनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, उनकी मिक्सिंग कैसी होगी। मिक्सिंग ज़्यादा अच्छी होगी सिमेट्री के बेसिस पर, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, लो एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अगर हमारी मिक्सिंग क्या होगी, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, तब हमारा क्या होगा, हाई एनर्जी ऑर्बिटल बनेगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात आती है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ये हम कैटेगराइज करते हैं इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एटोमिसिटी। तो फ्रेंड्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम दो तरीके के मॉलिक्यूल, दो टाइप के मॉलिक्यूल के लिए बना सकते हैं। पहला होता है हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जो कि हमारे सिलेबस में है, एंड सेकंड है हमारा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इन्हें हमें पढ़ना नहीं है, ये एडवांस लेवल पर पढ़ाए जाते हैं। अब बात आती है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, तो इसमें हम पढ़ते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के बारे में, यानी कि जो हमारा डायटोमिक, यानी कि उस मॉलिक्यूल में क्या होंगे, दो ही एटम होंगे, और दोनों ही, होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि दोनों ही एटम क्या होंगे, सेम होंगे। इसी का दूसरी कैटेगरी होती है हमारी हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। हेटेरो का मतलब होता है कि डिफरेंट न्यूक्लियस, यानी कि दोनों एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी कि ए एटम एंड बी एटम। बात आती है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की, तो होमोन्यूक्लियर में भी हमारा क्या हो जाता है, ये कैटेगराइज हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसपी मिक्सिंग। इसमें भी क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, तब हमारा क्या होता है, एसपी मिक्सिंग्स होती है, जैसे कि हम देखते थे हाइब्रिडाइजेशन में, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी एसपी मिक्सिंग्स होती है। तो इस बेसिस पर भी हम इसे कैटेगराइज करेंगे कि अगर हमारा मॉलिक्यूल में एसपी मिक्सिंग हो रही है, तब हमारा क्या होगा, तब हमारा किस टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा। और अगर हमारे मॉलिक्यूल में एसपी मिक्सिंग नहीं होती है, तब हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, या फिर कहें जो एनर्जी ऑर्डर होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, वो डिफरेंट होगा। इसका एग्जांपल है हमारा ऑक्सीजन, जो जिसके बारे में हम आज के लेक्चर में बात करेंगे।
तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की, तो इसमें हमारी 3 कैटेगरी आती हैं। पहला टाइप होता है हमारा जिसमें जो हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा, इसमें दोनों एटम में क्या होगी, sp मिक्सिंग नहीं होगी। इसका हमारा एग्जांपल होता है OF। सेकंड टाइप है हमारा जिसमें हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल में से एक एटम में क्या होगी, sp मिक्सिंग होगी और दूसरे एटम में sp मिक्सिंग नहीं होगी। इसका एग्जांपल होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। वो मैं आपको अगले लेक्चर में कवर कराऊंगी। तो फ्रेंड्स थर्ड है हमारा जिसमें क्या होगी, जो दोनों एटम्स होंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल के, उन दोनों एटम में क्या होगी, sp मिक्सिंग होगी। इसका एग्जांपल है हमारा साइनाइड आयन। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी को हम कैसे डिफरेंशिएट करें। तो बेसिकली हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें पता होने चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने से पहले, जो हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए। उसमें हमारे सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो हमारा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी एनर्जी के इक्वल होती है। बात करें अगर हम सिग्मा एंड सिग्मा स्टार की, तो हम जानते हैं कि सिग्मा की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। बीएमओ जो होंगे, चाहे हम बात करें सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या कहें हम पाई, पाई की, जो हमारा पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, उन दोनों की एनर्जी क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हमेशा कम होगी। एंड जो हमारे सिग्मा स्टार होंगे और हमारे पाई स्टार होंगे, उनकी एनर्जी जो होगी हमारी क्या होगी, हमेशा जो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी। सब बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑलरेडी यहाँ पर बना रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर में यहाँ पे मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स लगा दिए हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से हम इसकी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने से पहले किसी भी मॉलिक्यूल का, कि वो जो हमारे एटम है उसमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसे कि यहाँ पे हम बना रहे हैं ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे हमें पता है कि दोनों एटम सेम है, तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। तो यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सभी जानते हैं, डेट इज़ 1s2 2s2 एंड 2p4। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरफ ऑक्सीजन लेंगे, दूसरी तरफ दूसरा ऑक्सीजन एटम लेंगे, फिर हम इनकी मिक्सिंग से बीच में O2 मॉलिक्यूल के क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। यानी कि ये क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, एंड ये क्या है, हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है, एटम है हमारे, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि 1s2 2s2 एंड 2p4 होगा। यहाँ भी हम भर देंगे 1s2 2s2 एंड 2p4 होगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ, ऊपर की तरफ बना रहे हैं। यानी कि नीचे लो एनर्जी ऑर्बिटल्स होंगे, चाहे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करें या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो हमारे चाहे हम बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि मॉलिक्यूल में जितने भी एटम के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्या लिया है, सबसे पहले 1s ऑर्बिटल की हम मिक्सिंग कराएंगे, इससे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। तो हमारे दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। यहाँ पे हमारा होगा सिग्मा 1s, यहाँ पे भी होगा सिग्मा 1s स्टार। ये होगा हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होगा हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका नाम कैसे और ये किस तरीके से फॉर्म हुआ है, ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, और एक और लेक्चर मैंने पीछे आपको बनाया था काफ़ी दिन पहले, उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी में डिफरेंस क्यों होता है। तो वो लेक्चर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स ये होगा हमारा बॉन्डिंग एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 2s के बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ये हो जाएगा सिग्मा 2s, क्योंकि ये 2s ऑर्बिटल से बना है, और ये हो जाएगा हमारा सिग्मा 2s स्टार। तो
एंड फिर ये आ जाएगा हमारा 2p ऑर्बिटल। फ्रेंड्स अब बात करते हैं 2p ऑर्बिटल की। तो 2p ऑर्बिटल में क्या होता है, p ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डम्बेल होती है। तो फ्रेंड्स डम्बेल शेप जो होगी, तो डम्बेल में हमारे दो तरीके की पॉसिबिलिटी आ जाती है। एक होती है हमारी एक्सियल ओवरलैपिंग की और एक होती है हमारी पैरेलल ओवरलैपिंग की। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि हमारे 3p ऑर्बिटल्स हैं, इस एटम के पास भी, इस एटम के पास भी 3p ऑर्बिटल्स हैं। तो एक एक एटम के एक एक ऑर्बिटल क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सियली ओवरलैप करते हैं, एक्सियली यानी कि वन लोब इंटरेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से होता है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। बचे हैं हमारे दो ऑर्बिटल, वो क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये 2px ले लिया, तो बचे हमारे पास 2py एंड 2pz। एक ऑर्बिटल होगा, एक एटॉमिक ऑर्बिटल एक एटम का, और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल होगा दूसरे ऑक्सीजन एटम का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो फ्रेंड्स ये क्या कहते हैं, क्योंकि एक तो पॉसिबिलिटी हो गई सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिर्फ एक ही बार फॉर्म हो सकता है, क्योंकि एक्सियली ओवरलैपिंग सिर्फ एक ही बार हो सकती है सिमेट्री की वजह से। यहाँ पे क्या होता है कि पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, पैरेलल ओवरलैपिंग से कौन सा फॉर्म होगा, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमारी सिग्मा जो ये हमारी ये वाली ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग, इसकी वजह से सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भी कमी होगी। लेकिन सिग्मा और पाई जो हमारे बीएमओ होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, उसमें से सिग्मा की एनर्जी हमारी कम होगी, और ये हमारा 2p ऑर्बिटल है, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2p। अब हम बात करते हैं इससे हमारे क्या होंगे, एक ही ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हमारे दो तरीके के ऑर्बिटल बनते हैं, दो तरह के, दैट इज बीएमओ एंड एबीएमओ। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, सिग्मा 2p फॉर्म हुआ है, तो इसी से हमारा सिग्मा 2p स्टार भी फॉर्म होगा। बात करें अगर हम इसकी, तो इन दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि इनकी ओवरलैपिंग भी सेम है। तो ये हो जाएगा हमारा पाई 2p, मैं इसे पाई 2py मान लूँ, क्योंकि ये 2py और 2pz, मैंने कहा था कि 2py और 2pz मैंने ये कंसिडर किए हैं। अब इसके भी हमारे क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पाई 2py स्टार, एंड ये हो जाएगा हमारा पाई 2pz स्टार। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा एनर्जी ऑर्डर, इसकी आपको समझ में आ गई, क्योंकि ये क्या होगा, हमारा सिग्मा की ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग अच्छी हुई है, किसके कंपैरिजन में, पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से। ये तो हो जाएंगे इस वजह से कि बीएमओ की एनर्जी इन दोनों में डिफरेंस इस वजह से आया है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इनकी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो फ्रेंड्स हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, या फिर कहें हमारे जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने हमारे एटम्स हैं उनके जो सम होगा इलेक्ट्रॉन्स का, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारा एटम जो है हमारा ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब हमें 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो यहाँ से मैं फिल करने स्टार्ट कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे यहाँ आ जाते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, दोनों की एनर्जी सेम है, तो यहाँ पे हमारा आएंगे हमारे 14 15 एंड 16। तो टोटल हमारे कितने हो गए हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता करना है कि ये जो ऑक्सीजन है, इसमें जो दोनों एटम है, इनके बीच में क्या बॉन्ड ऑर्डर है, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं इन दोनों के बीच में, वो हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, एंड दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ डिवाइडेड बाय 2, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे माइनस जितने हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। अब कैलकुलेट करते हैं कि हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये बात तो आपको पता है कि हमारे जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, उनके ऊपर हम इस तरीके से स्टार लगाते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो ये हम क्या करते हैं, सबसे पहले बीएमओ इलेक्ट्रॉन्स मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जिनके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ है वो हमारे बीएमओ होंगे। तो ये है हमारा सिग्मा 1s, तो ये हो जाएगा 2 4, एंड ये भी हमारा बीएमओ है, तो ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हमारे कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ, तो ये हो जाएंगे हमारे जिसमें हमारे स्टार लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2
3 4 5 और 6। तो ये हो गए हमारे 6 डिवाइडेड बाय 2। यह आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। यानी कि जो दोनों एटम्स होंगे O2 मॉलिक्यूल में, उनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, यानी कि 2 बॉन्ड होंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बॉन्ड हमारा क्या होगा, सिग्मा होगा, और एक बॉन्ड क्या होगा हमारा, पाई होगा। तो ये मुझे कैसे पता चला, तो मैं यहीं से देख के बता सकती हूँ, क्योंकि जैसा हमारा ये है सिग्मा 1s ऑर्बिटल, इसके बीएमओ में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, और इसके ए बीएमओ में हमारे क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यानी कि जितना बॉन्ड हमारे इससे फॉर्म हुआ, बॉन्ड किससे फॉर्म होता है, एक बॉन्ड फॉर्म होता है 2 इलेक्ट्रॉन से। एक बॉन्ड फॉर्म होगा जब हमारे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जब हमारे उसी ऑर्बिटल के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो सिग्मा 1s ऑर्बिटल के एंटी बॉन्डिंग में भी यहाँ क्या आ गया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये वाला जो बॉन्ड फॉर्म हुआ वो बॉन्ड हमारा टूट गया है। बात करें अगर 2s ऑर्बिटल की, तो 2s ऑर्बिटल से भी क्या हुआ, इसकी 2s स्टार में, यानी कि इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, दो हमारा क्या हो गया, एक ही बॉन्ड हमारा ब्रेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। बात करें अगर हम सिग्मा 2p ऑर्बिटल की, तो यहाँ पर हमारे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके इसके हमारे एंटी बॉन्डिंग में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि एक बॉन्ड तो फॉर्म हो गया है। तो यहाँ से एक सिग्मा हमें मिल गया। बात और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है पाई वाले में, लेकिन इसके एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमारे क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारा, यानी कि एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, 2 बॉन्ड बने, उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो बचा क्या, एक बॉन्ड, और वो भी क्या होगा, पाई होगा, क्योंकि ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। इसके मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एंड ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका सेपरेटली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 7.5 मार्क्स में, या फिर आपको आ सकता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, जिसमें आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में भी बताना होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो with your friends too. Subscribe to my channel and thanks for watching this video. Have a nice day.